हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जो जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पास्ट एडजस्टमेंट किया था या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर देख रहे हैं क्लास 12। किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आसाम बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, कंसेप्ट सेम है, चैप्टर सेम है। तो हम लोग देख रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में विद कंसेप्ट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट क्लोज हो जाता है 31 मार्च को, उसके बाद कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है कि कुछ गलती हो गई है। लाइक जो गलतियां आपके सामने यहाँ पे दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इस टाइप की गलतियां हो जाती है। लाइक कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड सॉरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना, या सैलरी देना छूट गया हो, या प्रॉफिट सेलिंग रेशियो गड़बड़ हो गया हो। तो इन सब सिचुएशन में हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए। इसलिए नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन करते हैं। और रेक्टिफिकेशन को करने का दो तरीका है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। इन दो तरीकों से आप कर सकते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन भी किया था। बेसिक कंसेप्ट समझ गए थे आप लोग। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पास्ट एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में आ चुके हैं, तो परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने मेन कंसेप्ट समझा है। मेन कंसेप्ट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई एक्सपेंसेस लिखना छूट गया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। तो हमने क्या किया होगा? प्रॉफिट को क्या किया होगा? ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अगर कोई इनकम हमने कंसीडर करना छूट गया है तो प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। जबकि इंटरेस्ट, चाहे वो कैपिटल पे हो या ड्राइंग पे हो, उसका रेट अलग होता है। अलग अलग पार्टनर का कैपिटल अलग होता है, ड्राइंग अलग होता है, तो अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट हो सकता है। सैलरी अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, बोनस, कमीशन, कुछ भी। तो जी जितना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया है वो वापस हम लोग मांग लेते हैं, यानी कि डेबिट कर देते हैं। और पार्टनर्स को जो पे करना होता है वो हम लोग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। फिर हम लोग डेबिट और क्रेडिट का नेट अमाउंट निकाल लेते हैं, और जो डेबिट होता है उनको डेबिट कर देते हैं, जो क्रेडिट होता है उनको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने किया था। 1 2 3 4 तक क्वेश्चन तक हम लोगों ने आई थिंक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखिए। कह रहा है कि मुदित, उदय are partner in the firm sharing profit ratio 2:3. Their capital account as on 1st April 2015 show balance 70,000 and 60,000 respectively. The drawing of Mudit and Uday during the year 15-16 were 16,000, 12,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016. Interest on capital 6%, interest on drawing 6%. Mudit was entitled to commission 4,000 for the whole year. Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of form. तो आसान सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है, तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। और पार्टनर कौन कौन है? तो पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको याद होगा, पर्टिकुलर्स, मुदित, उदय एंड टोटल। तो पार्टनर्स को क्या क्या पे करना है? पार्टनर को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड कमीशन देना है मुदित को,
पार्टनर से लेना क्या है, एक तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट एंड जो प्रॉफिट है वो जितना ज़्यादा बढ़ गया होगा वो हम पार्टनर से वापस मांग लेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर को जो पे करना है वो कैलकुलेट करके पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो पार्टनर को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर एनम दिया हुआ है और कैपिटल कितना है 70,000 या 60,000, 70,000 और 60,000। तो ये हो जाएगा कितना 742 और ये हो जाएगा 636 3600 यानी 7800 हमें पार्टनर को प्रोवाइड करना है। एंड कमीशन है मुदित का, कमीशन सिर्फ और सिर्फ मुदित का है 4,000, ये भी हमें प्रोवाइड करना है क्रेडिट। तो ये 4,000, तो ये 2 पॉइंट हमको पार्टनर को प्रोवाइड करना था, तो हमने पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया। टोटल कर लेंगे 8200 एंड 3600, ये हो जाएगा 11,800। और पार्टनर से लेना क्या क्या है, तो पार्टनर से लेना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने जो ड्रॉ किया है वो इंटरेस्ट हमें पार्टनर से लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, ड्राइंग का अमाउंट है हमारा कितना 16,000 एंड 12,000। या ड्राइंग का डेट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, बोथ द अमाउंट वेयर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 16, यानी कि ओनली 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। और 3 मंथ का क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा देख लीजिए, 16,000 का 6% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 240 एंड इसका कितना हो जाएगा 180, दोनों मिला के अपना 420 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग एक बार सेट कर लेते हैं। क्यों सेट कर लेते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी गई है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि जितना अमाउंट छूट गया प्लस और माइनस करना, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म का क्या है, इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मुदित को जो कमीशन देना है वो दोनों क्या है, खर्चा है। तो प्रॉफिट कम होता तो नेट अमाउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आप पहले ड्राइंग को क्या करेंगे, जितना पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है लाइक 8200 प्लस 3,600 टोटल 11,800 आपको प्रोवाइड करना है। और पार्टनर से लेना कितना है 420, तो नेट अमाउंट कितना होगा, नेट अमाउंट 11,380 ही क्या हो गया, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। तो इतना ही अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर से वापस मांगना पड़ेगा। और किस रेशियो में, तो पार्टनर्स जिस रेशियो में प्रॉफिट लेके गए होंगे। क्वेश्चन समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए सपोज कीजिए अगर प्रॉफिट होता, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट होता, 20,000 रुपीज़ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 20,000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट होता तो आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करते बिना इस सब आइटम को एडजस्ट करके, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते 20,000 रुपीज़। लेकिन जब आइटम को एडजस्ट करते तो आप क्या करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम साइड में जाता तो 20,000 पर प्लस करते एंड 11,800 आप क्या करते, माइनस करते। उसके बाद जो प्रॉफिट आता वो पार्टनर्स में बांटते। वही काम हमने यहाँ पे किया है कि हमने जितना इनकम है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के पास आना चाहिए उसको हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया जितना एक्सपेंसेस है उससे। तो हमें नेट अमाउंट पता चल गया कि कितना नेट अमाउंट हम लोग प्रॉफिट से माइनस करना छूट गया हमारा। तो उतना ही प्रॉफिट हमारा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो पार्टनर से हम लोग वापस मांग लेंगे, बोलेंगे भाई पार्टनर
जितना पैसा लेके चले गए हो एक्स्ट्रा वापस कर दो। तो फिर से डेबिट कर देंगे, फिर से डेबिट कर देंगे। डिवीजन ऑफ फॉर्म लॉस 11,380 इन इस रेशियो में 2:3। तो 11,380 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 1130 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3। अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4552 एंड 6828। 1130 हो जाएगा, ये भी क्या है, डेबिट है। तो हमें जो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस क्रेडिट है, ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो हमें मिलेगा क्या, 3408, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3408। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए डेबिट वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। बस हो गया, वर्किंग नोट हमारा खत्म हो गया। और आपको पता है कि आंसर एक ही पॉइंट में हमें निकाल जाएगा। क्या करना होता है, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे उदय कैपिटल अकाउंट, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट 3408 एंड 3408। ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया। नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन। रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन, एक बार देखना है तो देख लीजिए पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर दिख रहा है आपको। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रवीण साहिल रिया पार्टनर है, उनका फिक्स्ड कैपिटल है कितना, 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि प्रवीण का 2 लाख, साहिल का 1,60,000 एंड रिया का 1,20,000। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। The partnership did provide for the following which are not recorded in the book: interest on capital, salary to Parveen 1,500 per month and Riya 1,000 per month, transfer of profit to general reserve 10,000, and net profit for the year ended 31st March 2015 distributed among the partner was 1 lakh. Pass the necessary rectifying entry for the above adjustment in the books of form, also show your वर्किंग क्लियरली। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस एक एंट्री आपको यहाँ पे क्या सीखेंगे, आप ये पॉइंट सीखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है खास, बोला है कि जितना भी प्रॉफिट है उसको हमने जो पार्टनर्स में बांटा है वो उसमें से कुछ आइटम एडजस्ट करना रह गया, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी देना रह गया, और प्रॉफिट भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना रह गया 10,000 का। तो आप रेक्टिफाई कर दीजिए इसको। तो रेक्टिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जिस पार्टनर को देना है उसको दे दीजिए, और फिर जितना पार्टनरशिप फॉर्म ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, नेट प्रॉफिट भी आपको बता दिया गया है कि पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1 लाख। हालांकि उससे हमको लेना देना नहीं है, जितना माइनस करना या प्लस करना रह गया प्रॉफिट में उसी से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोगों ने माइनस नहीं किया है उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है पार्टनर में प्रॉफिट, और जितना हमने प्लस नहीं किया है
उतना ही कम प्रॉफिट पार्टनर में बट गया है। तो जितना पार्टनर को नेट प्रॉफिट ज़्यादा बट गया या कम बट गया, ज़्यादा बट गया तो वापस मांग लेंगे, कम बट गया तो देना पड़ेगा, और पार्टनर को जो जो देना है वो भी पार्टनर को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके CBSE 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आ भी चुका है पहले आपके एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, और एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर है 3 यहाँ पे। तो पर्टिकुलर्स पार्टनर 1, पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3 एंड टोटल। तो पार्टनर 1 कौन कौन है? पार्टनर है प्रवीण, साहिल एंड रिया, और ये है आपका टोटल। पर्टिकुलर्स सबसे पहले पार्टनर को जो प्रोवाइड करना है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो पार्टनर को देना छूट गया, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 5% है, 5% है, और 2 लाख है प्रवीण का, तो इसका हो जाएगा 10,000। ठीक है, क्रेडिट। और इसका है 1,60,000, तो इसका हो जाएगा 8,000। और इसका है 12,000, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5%, 6,000। तो 24,000 हमें ये माइनस करना रह गया प्रॉफिट से। फिर हम सैलरी देना है किसको? प्रवीण एंड रिया को। तो सैलरी भी प्रवीण को दे दीजिए 1,500 पर मंथ, यानी कि 18,000। 1,500 मल्टीप्लाई 12 मंथ, 18,000। एंड रिया 1,000 पर मंथ, यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई 12 मंथ, 12,000। तो ये आपका 30,000 हो गया। ये पार्टनर्स को ये प्रॉफिट देना रह गया। जनरल रिजर्व तो कॉमन है कि प्रॉफिट जो भी निकलता उससे पहले हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर लेते, फिर पार्टनर्स को ये सब प्रोवाइड करते, और फिर हम लोग उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचता वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो टोटल अमाउंट कितना पार्टनर को पेएबल है? टोटल कितना पेएबल है? टोटल पेएबल यानी क्रेडिट, ये हो गया आपका 28,000, ये हो गया आपका 8,000, और ये हो गया आपका 18,000, यानी कि ये 54,000। उसके बाद ये जो 54,000 है ये पार्टनर को हमें देना रह गया, यानी कि प्रॉफिट से माइनस करना रह गया। तो इतना ही ज़्यादा पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो 54,000 को हम पार्टनर से क्या करेंगे? वापस मांग लेंगे। जितना एक्सपेंसेस पार्टनर को देना रह गया उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बच गया, तो उतना प्रॉफिट हम लोग पार्टनर से वापस मांग लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डिवीजन किस रेशियो में करेंगे? 3:1:1। 54,000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, 54,000 डिवाइडेड बाई 4 बोल रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1, 54,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो 54,000 को पहले 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 10,800। तो इसका 1 है तो 10,800, 10,800, और इसका हो जाएगा 32,400। ये क्या है? डेबिट। और ये हो गया 54,000। अब कौन से पार्टनर को कितना देना है या लेना है वो नेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले वाले में क्या है? हमें पार्टनर से और लेना है क्योंकि डेबिट ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा डेबिट 4,400। इसका भी डेबिट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट 2,800। एंड इसका क्या है? क्रेडिट ज़्यादा है
तो इसका हो जाएगा क्रेडिट 7200। ठीक है, उसके बाद एक और आइटम था जनरल रिजर्व, जो कि हम लोग ट्रांसफर करना भूल गए प्रॉफिट में से। तो वो भी तो प्रॉफिट ज़्यादा बटा होगा, यानी 54,000 की जगह पे 64,000 बट गया होगा प्रॉफिट। तो 54,000 को हम लोगों ने वापस मांग लिया, और जनरल रिजर्व का पैसा जो एक्स्ट्रा बट गया पार्टनर के बीच में, वो भी हम पार्टनर से वापस मांग लेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किस रेशियो में, सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए एक बार। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3:, सेम होगा आंसर 3:1:1, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,000 डेबिट, 2,000 डेबिट एंड 6,000 डेबिट। तो अब देखिए, ये दोनों डेबिट डेबिट प्लस होकर डेबिट ही रह जाएगा कितना, 10,400। ये क्या हो जाएगा 4,800 डेबिट डेबिट ही, और ये क्रेडिट 7,200 है, डेबिट 2,000 है, तो क्रेडिट ही रह जाएगा कितना 5,200। क्लियर है। और यहाँ पे नेट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 10,000, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट 10,000। ठीक है, तो समझ में आया। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, फिर से बताएंगे। देखिए, बस एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि प्रॉफिट से जितना माइनस होना चाहिए था, अगर उतना माइनस नहीं हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और जितना माइनस नहीं हुआ प्रॉफिट उतने अमाउंट से ही बढ़ा हुआ है। तो उतना अमाउंट आपको पार्टनर से वापस देना होगा, यानी रिसीवेबल डेबिट, और जो जो एक्सपेंसेज आप माइनस करना भूल गए वो पार्टनर को प्रोवाइड करना होगा, तो पार्टनर्स को पेएबल होगा। बस दोनों का नेट इफेक्ट आप निकाल लेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा एडजस्टमेंट टेबल में, और उसका सिर्फ जनरल एंट्री पास कर देंगे, आपका पास्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस क्या था, जो कि नॉर्मल जो पीछे हम लोगों ने अभी तक किया है वो पॉइंट था, और एक था कि जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना भूल गया। तो जनरल रिजर्व में भी जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना भूल गया उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने बांट दिया होगा, तो उसको भी हम लोग वापस ले लिए हैं। आप चाहते तो डिवीजन के साथ ही 64,000 का भी यहाँ पे ही आप 64,000 कर देते, तो भी आपका आंसर यही आता जो कि आया है। अगर यहाँ पे आप 64,000 करते तो देखिए आपका क्या आता, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे कितना हो जाता 64,000 क्या होता, पार्टनर से वापस मांग लेते। ठीक है, पार्टनर से वापस मांग लेते। ठीक है, तो और पार्टनर से वापस मांगने के बाद आपको 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना था, ट्रांसफर करना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को से हटा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देते, और पार्टनर्स में भी वही नेट इफेक्ट आता 10,400, 2,000, 2,000। तो बहुत सारा मगफ ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पार्टनर को जो जो प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड कर दिया, और उस अमाउंट को हम लोगों ने वापस पार्टनर से मांग लिया 54,000 को, और फिर नेट इफेक्ट आ गया। उसके बाद जो जनरल रिजर्व का पैसा हम लोगों ने पार्टनर में गलती से बांट दिया, उसको हम लोगों ने अलग से पार्टनर से मांग लिया, रिसीवेबल कर दिया। तो तीनों से, PSNR से, प्रवीण एंड साहिल एंड रिया से, जनरल रिजर्व का भी अमाउंट माइनस होना प्रॉफिट एंड लॉस से छूट गया था, तो वो भी पैसा हम लोगों ने पार्टनर से मांग लिया और जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा,
देखिए पी डेबिट है, एस डेबिट है, आर क्रेडिट है और जनरल रिजर्व 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, ये एक्स्ट्रा इसलिए अलग से हमने ट्रीटमेंट किया, इसके वजह से कि आपको समझ में आए, क्योंकि अभी तक नॉर्मली आप क्या कर रहे थे, सिर्फ पार्टनर्स को में ही एडजस्टमेंट हो जाता था, जितना से पार्टनर एक डेबिट हो रहा है उतना से दो क्रेडिट हो रहा था, या जितना से दो डेबिट हो रहा था उतना से एक क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पे एक 10,000 एक्स्ट्रा है जो कि जनरल रिजर्व का है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गया ये देखते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, प्रवीण कैपिटल अकाउंट, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहे तो नॉर्मल आप प्रवीण कैपिटल अकाउंट वगैरह भी लिख देंगे तो ऐसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कैपिटल को फिक्स्ड लिख दिया जाए वहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्रवीण कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें, साइड कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें, तो इसका मतलब है ओरिजिनल कैपिटल फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, और जिसका क्रेडिट कर देंगे उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो भी फिक्स नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना, वो फिक्स लिखा है मतलब इस कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पी करेंट अकाउंट लिखेंगे, पी करेंट अकाउंट डेबिट, एस करेंट अकाउंट डेबिट, अच्छा पी मतलब प्रवीण, एस मतलब साहिल, आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जामिनेशन में, यहाँ शॉर्टकट लिख रहे हैं। आर करेंट अकाउंट, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, तो 5200, 10,000, 10,400 एंड 4,800। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। एक बार फिर से आप सॉल्यूशन देख लीजिए, जो लोग स्लो स्लो लिखते हैं तो बड़ा कर दें, लीजिए। लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रोहित रमन रैना पार्टनर है एक फॉर्म में, और उनका कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 19 को 22 लाख, 1,20,000 एंड 1,60,000 है। ओके, each partner withdraw 15,000 during the financial year 1920। सबने 15,000 रुपये निकाला है। As per the provision of their partnership deed, interest on capital was allowed 5% per annum, drawing 4% per annum, profit and loss ratio 5:1 है। Net profit 72,000 for the year ended March 20 was divided equally amongst the partners without providing for the term of deed। तो यहाँ पे देखिए डीड में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको पता है। एक पॉइंट नया क्या दिया गया है, जो कि क्या हो गया, डिवाइडेड इक्वली कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे एक न्यू प्रकार का एडजस्टमेंट आप सीखेंगे कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना चाहिए, उससे हटके उन्होंने इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट आप अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांग लीजिए,
और प्रॉफिट जो भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वापस ले लीजिए और प्रॉफिट, करेक्टेड प्रॉफिट को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इतना ही काम करना है। ड्राइंग के इंटरेस्ट पे टाइम पे ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है, तो हमको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब डेट नहीं दिया गया हो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स एवरेज करना है, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता है तो 6 मंथ का ड्राइंग आपको लेना है। बात खत्म हो गई। तो 6 और डेट नहीं पता है, और यहाँ पे भी देखिए ये भी सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4% पर एनम लिखा हुआ है, तो हम एवरेज 6 मंथ का ड्राइंग लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो एक बार और पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। क्वेश्चन पढ़िए एक बार तब तक, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर 3 है, यहाँ तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा सबका, आर से ही स्टार्ट हो रहा है। पर्टिकुलर्स रोहित, रमन, रैना एंड टोटल। ये हमारा पार्टिकुलर्स हो गया, रोहित, रमन एंड रैना। ठीक है, टोटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो कि हमको आसानी से पता है और पहले भी हम लोगों ने कई बार किया है। तो प्रोवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। कितना कैपिटल है, 22 लाख, 1 लाख। अच्छा, एक मुझे क्या गड़बड़ लग रही है, ये 2 लाख है। ठीक है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता है कैपिटल में। ये 2 लाख है और ये 120 है, 160 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई 5%, 10,000 टू 1,20,000 मल्टीप्लाई 5%, 12 पंचे 60, 6,000 एंड 16 पंचे 80, 8,000। ये टोटल 18, 20, 24,000 हो गया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग क्या करते हैं, मांग लेते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग लेंगे, कैपिटल पे ले लिए हो तो ड्राइंग पे भी तो दे दो। और ड्राइंग पे ध्यान रखिएगा डेट ऑफ ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, तो एवरेज पीरियड यानी 6 मंथ का लेना है। तो अब क्या कीजिए, आसानी से कैलकुलेट करने के लिए 4% को 2% मान लीजिए। अच्छा, अब ड्राइंग का अमाउंट देखिए, 15,000 रुपया सबने ड्रॉ किया है। तो क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 4% इक्वल टू 600 एंड फिर दैन डिवाइडेड बाई 2। या फिर आप क्या कीजिए, परसेंट को ही हाफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 900। तो इन सिचुएशन में यहाँ तक देना और लेना तो इतना ही था, हमें देना और लेना इतना ही था। लेकिन एक और गड़बड़ क्या है क्वेश्चन में, तो क्या है, जो कि प्रॉफिट का रेशियो 5:1 है, और इन्होंने गलती से क्या किया है, जो कि प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है, प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है। और नेट प्रॉफिट क्या है, 72,000। तो बाटा 72,000 है, बाटा 72,000 है, तो 72,000 को वापस मांग लेंगे हम लोग। 72,000 को इक्वली बांटा है, तो 24, 24, 24 हम लोग वापस मांग लेंगे। 24, 24, 24,000 की बात कर रहा हूँ, 24,000, 24,000 एंड 24,000, 72,000 को ही तो बांटा है हम लोगों ने गलत और इक्वली। तो बोले भाई इक्वल वाला दे दो। तो एक्चुअल कितना मिलना चाहिए उन लोगों को, एक्चुअल कितना मिलना चाहिए, तो एक्चुअल देखिए यहाँ पे, एक्चुअल तो कितना होगा,
एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता, 72,000 जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस होता, वही एक्चुअल प्रॉफिट होता। समझ रहे मेरी बात? तो बिना कोई एडजस्टमेंट का प्रॉफिट 72,000 है, और उसको हमने बिना ये सब आइटम एडजस्ट किए हुए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गलती से इक्वली बांट दिया। पिछले क्वेश्चन तक हम क्या कर रहे थे कि जितना हमें डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बिना माइनस किए हुए प्रॉफिट सही रेशियो में बांटा, अमाउंट गलत बांटा लेकिन रेशियो सही रहता था। यहाँ पे क्या है, अमाउंट भी गलत बांट दिया और रेशियो भी गलत बांट दिया। तो पहले तो पूरा प्रॉफिट मांग लेंगे उन लोगों से कि भाई बोलेंगे पूरा प्रॉफिट दे दो, 24,000 24,000 24,000, और तुम्हारा जो सही प्रॉफिट है 72,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो करके तुम्हारा प्रॉफिट हम तुम्हारे रेशियो में तुमको दे देते हैं। फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होता है, अगर ऊपर वाले दोनों इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करते तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होता, रिमेनिंग प्रॉफिट होता 24,000, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं, 24,000 माइनस खर्चा फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 900 फर्म का इनकम, तो कितना होता हमारा 48,900 रुपये, 48,900 रुपये। ठीक है, और 48,900 रुपये 48,900 को हम लोग क्या करेंगे, सही रेशियो में पार्टनर को दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सही रेशियो क्या है, 5:4:1, 5:4:1, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे 48,019 को, तो ये हो जाएगा 4890, ये हो जाएगा 19,560 और ये हो जाएगा 24,450। ठीक है, ये हो जाएगा 48,900। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए, हमने पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था वो दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना था वो ले लिया। फिर जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है इन दोनों एडजस्टमेंट को करने के बाद, वो प्रॉफिट भी हम लोगों ने 48,900 इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि हमने विदाउट एडजस्टमेंट का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, तो वो प्रॉफिट अब मांगेंगे उनसे हम। तो अब आ जाइए, वो प्रॉफिट इनसे मांगते हैं, बोलेंगे भाई प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1:1:1, वो वापस दो डेबिट, यानी कि डेबिट 24,000 24,000 24,000 72,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन सब जितने भी डेबिट है उसको एक जगह कर लीजिए और जो क्रेडिट है उसको एक जगह कर लीजिए। तो क्रेडिट है आपका यहाँ पे 10,000 एंड 34,450, 10,000 प्लस 24,450 क्या हो जाएगा 34,450, ये अपना क्रेडिट है। और डेबिट कितना है 24,300, तो 34,450 माइनस 24,300 अगर करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 10,150। और कौन सा साइन आएगा, क्रेडिट वाला, क्योंकि क्रेडिट कितना है 34,450, तो ये हो गया अपना क्रेडिट। यहाँ आइए, यहाँ क्रेडिट कितना है, क्रेडिट यहाँ पे है 19 और 6 कितना हुआ 25,560, और डेबिट कितना है 24,300, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली 1260। और कौन सा, तो डेबिट वाला, सॉरी
क्रेडिट वाला, क्योंकि क्रेडिट कितना है 25,560। और अपना नेक्स्ट वाले में 24,300 डेबिट, और क्रेडिट कितना है 12,890। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 11,410 डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट में कितना है, सेकंड वाले में क्रेडिट में हमारा 25,560 और ये है 24,300, तो क्रेडिट वाला ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरे अंदाज से नहीं होनी चाहिए। तो बस आपको अपने को क्या करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, और कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा तो है नहीं। क्यू रोहित और क्या नाम है, रमन, रोहित एंड कौन सा है, रमन, रोहित एंड रमन क्या हो जाएगा, तो रोहित एंड रमन हो जाएगा क्रेडिट, एंड रैना डेबिट हो जाएगा। तो आइए एंट्री पास कर दें। रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 से, एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। $10,150 एंड 1260। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे समझिए, ये समझना ज़्यादा ठीक है, बाद में की तो उसके बाद एंट्री है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी CBSE 2020 में आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिए, नहीं किया है तो। और ये सारे मटेरियल ना आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारी ऐप पे, समृद्धि कॉमर्स क्लासेस की ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप अवेलेबल है, वहाँ पे जाएंगे, आपको ये सारे मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइडेड किए गए हैं, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहाँ पे साथ साथ आप वीडियो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है, राम मोहन सोहन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। राम विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ, मोहन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोगों ने सीखा है उसका कंसेप्ट एवरेज मंथ वाला कहीं यहाँ पे लगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम यू वाज चार्ज्ड वेयर पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, so you working clearly pass the necessary adjustment entry to rectify the error। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे आपसे जज कर रहा है। पहला क्या जज कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, और मंथली ड्राइंग दिया हुआ है, एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो एक तो आपसे एवरेज का कंसेप्ट पूछ रहा है, सेकंड आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है कि डिड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो बताइए, तो डिड साइलेंट है अगर, तो क्या होता है आप ही बताइए। डिड अगर साइलेंट है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। डिड अगर साइलेंट है तो सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइंग कैपिटल इन सब पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इन दैट सिचुएशन क्या हुआ है,
ठीक, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए एवरेज मेथड से। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद है तो कंसेप्ट, या भूल गए, या वीडियो नहीं देखा आपने तो जाके आप देख सकते हैं वीडियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हेडिंग के साथ वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप सीख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का एंड किसका, मोहन का। 3000 एवरी मंथ है, तो 12 टाइम विड्रॉ होगा। और ये है 4000, तो 4000 12 टाइम विड्रॉ होगा। एवरेज मंथ का कौन सा लगाएंगे हम लोग, वो बताइए आप मुझे। एवरेज मंथ में याद है, फर्स्ट डे को विड्रॉ हो तो, लास्ट डे को विड्रॉ हो तो, और मिड में विड्रॉ हो तो। अगर आपको याद होगा तो 7.5 5.5 ऐसे आता है फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है, तो सॉरी कि 6.5, सॉरी 6.5 एंड 5.5। तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट डेट को होगा तब तो क्लियर है। अगर फर्स्ट डे को एवरी मंथ विड्रॉ करें तो 6.5 12 प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5। अगर लास्ट डेट को हो तो 11 मंथ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 5.5 मंथ। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज मतलब मिड में, तो मिड में विड्रॉ हुआ मतलब 11.5 प्लस 0.5 12/2 यानी 6 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6/100 और डेट नहीं अवेलेबल है, इसलिए हाफ कर देंगे, यानी कि मानेंगे कि एवरी मंथ मिड में किया गया है। तो ये आपका 1080 आ गया, ये आपका 1440 आ गया। ये इंटरेस्ट ड्राइंग आपने कलेक्ट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है, डिड साइलेंट है। तो डिड जब साइलेंट हो तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना देना है, एक्सेप्ट लोन। तो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं ले सकता है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म ले चुका है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ले चुका है तो पार्टनर्स को पहले ये इंटरेस्ट वापस करना होगा। और चूंकि पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, तो ये इंटरेस्ट तो इनकम में आना ही नहीं चाहिए था, यानी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 1080 प्लस 1440, तो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वो पार्टनर से मांग लेंगे। तो आइए एडजस्टमेंट टेबल पे, एडजस्टमेंट टेबल पे आते हैं और राम, मोहन, सोहन एंड टोटल। तो पहले तो ये जो इंटरेस्ट हमने उनसे वसूला है, ये जो इंटरेस्ट हम लोगों ने उनसे वसूला है उसको वापस कीजिए। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले वापस कीजिए। कितना वसूला है आप लोगों ने राम से, तो राम से लिया है 1080, तो राम को वापस कीजिए, यानी कि राम के काम को क्रेडिट कीजिए।
एंड मोहन के अकाउंट को 1440 से क्रेडिट कीजिए, तो ये है 2520। और इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या ध्यान से देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के साइड में इनडायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू दिमाग में लाइए। तो इनडायरेक्ट इनकम यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया और उतना ही पार्टनर्स में बट गया। तो पार्टनर को बोलेंगे भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तुम्हारे पास, वापस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस किए तो तुम्हारा, तुम भी तो वापस करो। तो उनके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो डिवीजन, और किस रेशियो में प्रॉफिट बटा होगा, 2520 इन 2:1:1, यानी 2520 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 630। डेबिट है, डेबिट है, डेबिट। ऐसे बोल रहा है कि मैं तो फालतू में वापस कर रहा हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वापस नहीं मिला। अरे भाई तो देना भी तो नहीं पड़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्ही ने दिया था इसलिए तो वापस मिल रहा है। तो नाराज मत हो मेरे भाई। और तुमको क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया वापस कर दो। तो ये तो 630 डेबिट ही रह जाएगा, सिंगल है। यहाँ पे क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो 810 क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे डेबिट वाला ज़्यादा है 180, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री क्या होगा आपको पता ही है, क्या होगा, राम कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, एंड कौन है डेबिटर, सोहन कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। 810 और ये 630 और ये 180 हो गया आपका आंसर। अच्छा, ये जो जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बना के कीजिएगा, ऐसे ही मत छाप दीजिएगा यहाँ की तरह, तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वैसे करके कीजिएगा, ठीक है। तो समझ गया। एक और क्वेश्चन करें, कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए ख़त्म करते हैं, एक दो क्वेश्चन आसान दिखेगा उसको स्किप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, आंसर देख लिया था ना आप लोगों ने, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, फिर इंटरेस्ट वापस कर दिया, प्रॉफिट वापस ले लिया, और जर्नलिटी पास कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, तब तक इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ABC, partner in the firm after the account of the partnership have been drawn up and the book close of it was discovered that for the year ended 31st March 16 and 17, यहाँ पे 2 ईयर का है, तो एक न्यू टाइप का कंसेप्ट हो गया। Interest has been allowed to partner upon their capital 6% through there is no provision for interest in the partnership deed। अच्छा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया और कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो मिलता जुलता है कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने किया है, बस वहाँ ड्राइंग पे था और यहाँ पे इंटरेस्ट तो डीड में नहीं लिखा है। तो आपको पता है कि डीड में नहीं लिखा है तो सिर्फ इंटरेस्ट पे पेमेंट होता है हमारा, अदरवाइज पेमेंट हमारा किसी पे भी नहीं देना है जब तक कि डीड ना बोले। देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एडजस्टमेंट करंट के थ्रू होगा, करंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू। फिक्स कैपिटल ऑन विच द इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड वेयर 180 एंड 60, 1,80,000 और 60,000। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस 16 में बांटते थे 321 एंड 17 में बांटते हैं 532 में। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कीजिए। तो 2 ईयर का है तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो 2 बार में कीजिए एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, 2 जर्नल एंट्री पास कीजिए। समझ रहे हैं मेरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, एक ही सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है और बोला डीड में नहीं लिखा है। तो डीड में नहीं लिखा है तो क्या पार्टनर से, पार्टनर को दिए तो होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मांग लेंगे।
और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए होंगे उतना ही कम प्रॉफिट बांटे होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को ही क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को बांट देंगे। हो गया, कहानी खत्म। 16 का 17 का आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, इस क्वेश्चन को हम करें या फिर रहने दें, आप लोग कर लेंगे? चलिए कर ही देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एकदम आसान है, एकदम आसान। एडजस्टमेंट टेबल और क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है। तो अच्छी चीज क्या है कि दोनों ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो दो बार इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए, बी एंड सी और लास्ट में टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मांगेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 का भी सेम होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें क्या करना रहता है, इंटरेस्ट ऑन किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल ही फिक्स्ड है, जो लास्ट ईयर है वही करंट ईयर, अगले ईयर भी वही रहेगा। तो कितना कैपिटल है वो 1,80,000 और 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो वो भी ठीक है। 6,000 8 6 48 3600। ये सब पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए होंगे, 14,400 16 का, 14,417 का, ये हो गया 12,000, ये हो गया 9,600, ये हो गया 7,200 और ये हो गया 28,800। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को मिलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, डीड में नहीं लिखा है। पार्टनर को बोले भाई दो पैसा, तो पार्टनर पैसा देगा, तो क्या करेंगे, डेबिट। पार्टनर पैसा देगा, डेबिट। जितना अमाउंट गड़बड़ हुआ है, जितना अमाउंट, इतना ही अमाउंट हम लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉफिट से भी माइनस किया होगा, पार्टनर को भी दिया और प्रॉफिट से भी माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट से माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। कितना प्रॉफिट कम हो गया, तो 28,800। 28,800 दोनों ईयर का मिला के। तो 28,800 को ही हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर में बांट देते हैं, अगर एक ही रेशियो दिया रहता तो। लेकिन दो डिफरेंट रेशियो है अलग अलग ईयर के लिए। तो दोनों 16 में 14,400 को डिफरेंट रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड 17 का डिफरेंट रेशियो है, तो वहां पे भी 14,400 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वही करना है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में दम। तो आइए, डिवीजन कब का, 16 का, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। कितना, 14,400। तो 14,400 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा, 2,400। 14,400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 1, तो 2,400। ये 24 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4,800। और ये 4,800 प्लस 2,400 कितना हो जाएगा, 6 7 7,200 हो गया। 17 वाला, 16 वाला, तो 17 वाला किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। कितना, 14,400। तो 14,400 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, तो 10 होगा, तो 1440 और ये हो जाएगा 2880। तो 2880 प्लस 1440 4320। ठीक है, तो एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 को 5 5 का 20 7,200। ठीक है, तो ये सब अमाउंट जो पार्टनर को हमें क्या करना है, इतना ही प्रॉफिट कम बटा होगा, ये पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 14,400। ये हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए, ये क्या हो जाएगा, 4 8 8 9 9120। और ये 2 2 4 4 8 फिर 2 2 4 1 5
5280, ये 2880 क्या क्रेडिट, ये क्या है क्रेडिट। तो अब नेट अमाउंट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझे तो कोई दिक्कत? नेट अमाउंट क्या होगा, यहाँ 12,000 डेबिट है, यहाँ पे 14,400 क्रेडिट है, तो 24 कितना होगा 2,400, 2,400 क्या क्रेडिट, 2,400 क्रेडिट। और यहाँ पे क्या है 9120, डेबिट वाला ज़्यादा है, 9600, तो 200 400 कितना 480 क्या डेबिट, ये भी तो डेबिट ही होगा, 1920 डेबिट हो गया, आंसर आ गया। अब बस क्या करना है, जर्नल एंट्री ए अकाउंट क्रेडिट और बी एंड सी अकाउंट को डेबिट। तो आइए रेक्टिफाइंग एंट्री लिख लीजिए, आंसर देख लीजिए एक बार। चलिए रेक्टिफाइंग एंट्री करें, एंट्री फॉर्मेट बना कीजिएगा एग्जामिनेशन में, गलती मत कीजिएगा ऐसे करने का, तो प्रेजेंटेशन का मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 12th लेवल पे आपको प्रेजेंटेशन का मार्क्स भी दिया जाता। तो सिर्फ कंसेप्ट पता होना और आंसर को लिखना, यही तो जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नरेशन भी लिख दीजिएगा। समझ में आया? कोई डाउट होगा तो भाई बताना, लिखना। भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर बताइएगा या लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 31 मार्च 14 को बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ABC आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग 160 120 80। ओके, इसमें क्या एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट प्लस हो गया होगा और ड्रॉइंग क्या हो गया होगा माइनस हो गया होगा। सब्सिक्वेंटली बोल रहा है it was discovered that the interest on capital and drawing had been omitted. It was discovered that interest on capital and drawing had been omitted. The profit for the year 31st March 14 40,000. During the year A and B each withdraw total sum कितना 24,000 in equal installment in the beginning of each month. कंसेप्ट टच कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने वाला, ईच एंड एवरी टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, इसके बाद जब हम लोग मूल क्वेश्चन पे आएंगे, मेन क्वेश्चन पे आएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहाँ पे सारा कंसेप्ट लिंक हो जाएगा आपका। तो इसलिए सेपरेट कंसेप्ट की मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अभी हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, इसके बाद हम लोग रेशियो करेंगे, उसके बाद हम लोग एक दो और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको मैंने पहले सोचा था कि अलग से ही क्लास कराऊंगा, लेकिन फिर मैं सोचा अलग से क्लास कराने पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो क्यों नहीं जब वो क्वेश्चन में वो पार्ट आएगा, तो कुछ नहीं, छोटे छोटे 3 पार्ट है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। तो जब मैंने सोचा कि जब क्वेश्चन आएगा उसी टाइम हम लोग नोट लिख लेंगे या फिर कंसेप्ट को समझ लेंगे। देखते हैं, अगर लगेगा कि अलग से ही क्लास बना दिया जाए 15 मिनट 20 मिनट का, तो अलग से भी बना दिया जाएगा, नहीं तो जहाँ पे क्वेश्चन में आएगा वहाँ पे उसको आपको नोट लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बता ही दिया कि कैसे निकालना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड सी क्या करता है,
एंड ऑफ ईच मंथ, तो वही 6.5 5.5, 2 4 10 क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी याद होगा तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 5% पर एनम एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। सीबीएसई 2005 का ये क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में कुछ भी आने की संभावना नहीं है पास्ट एडजस्टमेंट्स की। इस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा कौन से कैपिटल पे निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट हमेशा, बोलिए, नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिए एक बार। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, और जब कैपिटल दिया हुआ हो और उसमें बताया गया कि सब कुछ एडजस्टेड है, तो इट मीन्स वो क्लोजिंग कैपिटल है। डेट इन दैट टाइम इरिलीवेंट हो जाता है, डेट दिया हो या ना दिया हो। हालांकि यहाँ पे डेट लिख दिया गया है, यहाँ पे डेट लिख दिया गया है 31 मार्च 2014 का। तो इट मीन्स क्या हुआ, 2014 मतलब लास्ट डे का कैपिटल है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल में जाना होगा, और ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में जो एडजस्टमेंट हो चुका है उसको उलट देना होगा, उल्टा कर देना होगा। और क्या एडजस्टमेंट होता है आपको अच्छे से पता है। आप लोग फाइनल अकाउंट भी जब पढ़ते थे और बैलेंस शीट बनाते थे तो क्या करते थे, मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चैप्टर, फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग करते थे कि कैपिटल लेते थे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, कोई एडिशनल कैपिटल हो वो भी प्लस कर देते थे, ड्राइंग हो कोई माइनस कर देते थे, एंड इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे तो दो ही बात बोल रहा है, वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टेड है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्लस किया गया होगा, और ड्राइंग माइनस किया होगा। रिवर्स कर दीजिए, ड्राइंग को प्लस कर दीजिए और इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। ड्राइंग दिया हुआ है, एवरेज मंथ हमें याद है, नहीं भी याद है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आइए देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 और कैलकुलेशन ऑफ, दिख रहा है ना आप लोग को अच्छे से, क्या मैं थोड़ा और जूम कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, बी है एंड सी है। और क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया गया है, क्लोजिंग कैपिटल हमारा दिया गया 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 ओनली। और प्रॉफिट कितना है 31 मार्च 2014 को, प्रॉफिट और रेशियो क्या है पार्टनरशिप का 2:1। तो प्रॉफिट हम लोगों ने कितना ऐड किया होगा 40,000 इस रेशियो में इन 2:1, यानी 40,000 डिवाइडेड बाई 4 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000,
ये हो जाएगा 10,000 एंड ये हो जाएगा 10,000। ड्राइंग क्या है, ABC 24 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट टोटल सम, ABC विड्रॉ एट टोटल सम 24,000 in equal installment beginning of each and C 48,000 in equal installment end of the, ओके। तो ड्राइंग हम लोगों ने पहले क्या कर रखा होगा, माइनस, तो अब क्या करना होगा, प्लस। एनुअली कैलकुलेट करके दिया ही हुआ है तो हमें कोई झमेला है नहीं। सो क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ पहुंच गए। 1 अप्रैल वाला कैपिटल ये था, 31 मार्च वाला कैपिटल, ठीक है। सो ड्राइंग ये 2020 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,64,000। यहाँ भी 24 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 134, और ये 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये 1,18,000। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आ गया, जिस पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ तक लिख लिया दोस्तों, हो गया तो ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A 10% ऑन 1,64,000, B 10%। सिंपल है ये तो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट, क्योंकि 10% है तो सीधे पीछे से 0 हटा दीजिए, वही हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में तो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा टीचर को, नहीं तो टीचर बोलेगा क्या, सामने वाले में से आपने छाप दिया है इस आंसर को। छापना समझते तो है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन हम लोग कैसे देखते हैं कहीं से थोड़ा दिख जाए, भले अगले वाले ने गलत ही क्यों नहीं लिखा हुआ है, छाप लो, क्योंकि कुछ तो नहीं पता, क्या पता अगले वाले का ही तुक्का लग जाए। तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारा 1 किलोमीटर दूर भी हमें दिख जाता है। अच्छा, किस कौन से ये इस यहाँ पे सर्कल किया है, मतलब सी वाले ऑप्शन पे टिक किया है। चलो अभी करते हैं, नहीं तो ठीक है, अपने बुद्धि और समझ से गलत भी करके आइए। हालांकि क्या बोलूँ मैं, ये प्रैक्टिकल बात है या नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो एक अलग ही वो रहता है प्रॉब्लम, कि अगर कोई भी चांस लेंगे तो नंबर कम आ जाएंगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, या फिर कई तरह के टेंशन होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो सब हम लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं जो कि प्रिंसिपल फॉलो करें कि कोई बात नहीं, जो करके आए खुद से करके आए, फिर दोबारा एग्जाम देंगे मार्क्स अप्रिसिएट करने के लिए, या जितने भी आएगा उससे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कोई नहीं करता है, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। उस टाइम तो जो लगे डूबते को तिनके का सहारा, कोई सा भी जो हमसे भी जो जिससे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई एग्जामिनेशन। अभी कुछ दिन पहले जब मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में था, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले कहना ठीक नहीं होगा, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को लाइफ में शायद कभी नहीं मिला, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि मतलब एज गैप या फिर अटेम्प्ट गैप की वजह से क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं जानता है, शायद एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार मिला है और आखिरी बार मिला है, ठीक है, उसके बाद भी मे बी लाइफ में दोबारा ना मिले। तो मैं क्या देख रहा था, मेरे से दो, मतलब मेरे से आगे एक बेंच था, उससे आगे एक बेंच था, और मेरे से जस्ट आगे जो बंदा कुछ भी लिख रहा था एग्जामिनेशन पेपर में, उससे ठीक आगे वाला बंदा, वो जो सर्कल कर रहा है वो भी ये सर्कल कर रहा है, वो जो लिख रहा है वो भी ये लिख रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई एग्जामिनेशन हॉल में। फिर मैंने एग्जामिनेशन हॉल से पहले निकल के उनसे पूछा कि आप जानते हैं एक दूसरे को? नहीं, कभी नहीं देखा भी नहीं, आज पहली बार एग्जामिनेशन हॉल। तो बोले भाई इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, आपका भी तो कुछ नॉलेज होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस से गलत लिख के आते हैं, अब उसको आप जानते भी नहीं हो, क्या पता वो आपसे भी ज़्यादा गया गुजरा हो। अगर नहीं यार, एग्जामिनेशन में सोचे खुद पे भरोसा नहीं है तो चलो किसी और पे ही भरोसा कर ले, भले उससे कुछ आ जाए। तो इन सब चीज़ों से आप बचिएगा।
कोई जान पहचान का हो जो कि जानता है, जिसके बारे में आप जानते हो कि अच्छा स्टूडेंट है, मुझसे अच्छा जानता है, गलत भी करेगा तो मुझसे बेहतर करेगा, तो उससे अगर मौका मिले तो आप लिख सकते हो। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना गलत है। इथिकल एग्जामिनेशन हॉल में पकड़े जाओगे तो आपको पेनाल्टी भी होगी, जो भी हो। लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ कि नकल भी तो उसके कॉपी से करो जिसको आप जानते हो, जिसको कभी न देखा न सुना, न पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में मिल रहे हो, और उसके कॉपी से आप छाप रहे हो। ठीक है, खैर चलिए हम लोग हमने पॉइंट पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आते हैं। ये ड्राइंग पे आपको क्या है जो कि बता दिया कि फर्स्ट दो पार्टनर जो है वो बिगनिंग में ड्रॉ करता है फर्स्ट मंथ पे, तो वही 12 + 1 डिवाइड बाई 2 6.5। और एक बंदा है सी थर्ड पार्टनर, वो लास्ट में करता है, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2 5.5। नहीं देखिए तो एक बार वीडियो आप देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए या ना देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, वीडियो क्लासेस में एक दो स्टूडेंट बोले थे सर बहुत स्लो वीडियो क्लास है, भाई पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। मैंने कितनी बार क्लास में कहा कि रील तो बना नहीं रहे कि फटाक से उसको रील की तरह कुछ भी कर दिया जाए, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा स्लो वीडियो है, एक बातों को 2 बार 3 बार बोलना पड़ता है समझाने के लिए, तो अब थोड़ा सा स्पीड आप वहाँ पे आपके पास आपके इन हैंड में ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें वीडियो का 0.25 0.5 जितना तक आपको ठीक लगे, तो उतना ही बढ़ाइएगा जितने में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि वीडियो सिर्फ देखने के चक्कर में डबल स्पीड में देख रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ना मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जानते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट मंथ लिख रहे हैं। जो नहीं जानते हैं एक बार वीडियो रेफर करेंगे। वैसे मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि पहला विड्रॉ से आखिरी विड्रॉ तक कितना टाइम लगा। सपोज ए ने पैसा निकाला है 2000 रुपीज़ इक्वली एवरी मंथ फर्स्ट डे को, तो अब पहले ड्राइंग सबसे पहली ड्राइंग कब की होगी उसने 1 अप्रैल को, वहाँ से 31 मार्च तक मंथ काउंट कीजिए तो आपको 12 मंथ आएगा। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी 1 मार्च को, तो वहाँ से 31 मार्च तक काउंट कीजिए, 1 मंथ होगा, तो 12 + 1 मंथ डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ एवरेज होगा। तो 24,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू हो गया 650। तो बी का भी तो इतना ही आएगा 650। तो बी का भी आएगा कितना 650। और सी का क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्यों, क्योंकि सी का तो अमाउंट भी थोड़ा अलग है, एंड सी का डेट ऑफ ड्रॉइंग है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो पहली बार ड्रॉ किया हुआ 30 अप्रैल को, वहाँ से 31 मार्च 11 मंथ, प्लस लास्ट टाइम ड्रॉ कब किया हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ डिवाइड बाई 12, तो ये आपका 1100 आंसर होगा। टोटल की बात करें तो 2400 होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अगर टोटल कर ले तो 10 20 30 30 6 3 9 1 10 40 8 4 4, ये हो जाएगा 41600। ठीक है, तो अब तो कुछ क्वेश्चन में दम है नहीं गुरु, देख ही लिए हो क्या है, जो कि यही 2 पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था। एक तो कैपिटल कैलकुलेट करना था ओपनिंग, और फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। अब क्या करोगे बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट एंड ड्राइंग डेबिट। तो नेट अमाउंट पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हमने कितना ज़्यादा बांट दिया है, तो उस अमाउंट को हम लोग पार्टनर से पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस मांग लेंगे। तो इतना पहले तो आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया तो।
अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए एडजस्टमेंट टेबल देखते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो देना है दे दीजिए, जो लेना है ले लीजिए, और फिर नेट अमाउंट पता चल जाएगा आपको कि कितना देना है या लेना है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा प्रॉफिट ज़्यादा बटा है या कम बटा है। ज़्यादा बटा है वापस मांग लीजिए, कम बटा है वापस दे दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए पार्टनर को। और क्या है, क्रेडिट ये कर दीजिए उनके अकाउंट को 16,400, 13,400, 11,800 एंड 41,600। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मांग लीजिए। पार्टनर से मांगने का मतलब है उनके अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, कम कर दीजिए। 650, 650, 1100, ये हो गया 2,400। फिर हमें यहाँ पे नेट अमाउंट पता चल जाएगा, बैलेंस यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1,500, 750, ये आपका हो जाएगा 12,750, और ये आपका हो जाएगा 10,700। सारे सिचुएशन में क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट बढ़ा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1600 गया, 800 गया, 39,200, यानी कि 39,200 अभी भी पार्टनर को देना ही है क्रेडिट। यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा बट गया, इतना अमाउंट हम लोगों ने माइनस नहीं किया है अभी तक प्रॉफिट से, तो इतना ही ज़्यादा पार्टनर्स में बट गया होगा। तो पार्टनर को बोलिए 39,200 जिस रेशियो में ले गए थे इज्जत के साथ वापस कर दो। ठीक है, तो 39,200 वापस ले लीजिए पार्टनर से, यानी कि उनके अकाउंट को क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए। डिवीजन ऑन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:1। अच्छा, कई सारे बुक में आपको यहाँ पे डिवीजन ऑन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा की जगह पे लॉस लिखा रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा आपको पता है? क्योंकि खर्चा ज़्यादा है, फॉर्म को देना कितना है 41,600, 41,600 रुपये, और फॉर्म के पास आएगा कितना, ओनली 2,400। इन द सिचुएशन वेयर प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल, in that situation where profit is not available, expenses is higher than income, it means loss। clear? प्रॉफिट की जानकारी नहीं उपलब्ध है, सिर्फ खर्चे और इनकम की जानकारी उपलब्ध है। खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, यानी कि उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, लॉस। इसलिए समटाइम्स डिवीजन ऑन फॉर्म लॉस भी लिखा रहता है, आप सिर्फ डिवीजन भी लिख के छोड़ देंगे चलेगा। ठीक है, तो 39,200 को 2:1:1 के रेशियो में 39,200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 99,800, 19,600। ठीक है, डेबिट। अब नेट अमाउंट निकाल लीजिए फाइनल, तो यहाँ पे 900 क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पे 2,950 क्रेडिट वाला ज़्यादा है, और यहाँ पे 3,850 डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? आंसर समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दिक्कत तो लिखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंट्री बता दें या कर लेंगे? एंट्री में तो कुछ है नहीं, आइए फिर भी क्यों बोलेंगे कि परेशान करते हैं। ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड और दोनों तो क्रेडिट ही है, तो अमाउंट लिख दीजिए 3,850 टू बी कैपिटल अकाउंट,
2950 and 2C capital account 900। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वो मैं छोड़ देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी, और ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई को आ चुका है पहले सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, तो इसको भी मतलब क्वेश्चन कोई सा भी मत छोड़िएगा, ट्राई कीजिएगा करने का, आसानी से हो जाएगा। और इसमें भी कुछ खास है नहीं, ड्राइंग डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट है तो प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड दोनों से आपका निकल जाएगा। इंटरेस्ट बाद बाकी आपको पता है और कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, 13 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी आपको जस्ट हम लोगों ने किया है वैसा ही कंसेप्ट है। ये कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च का, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाद बाकी आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सेम है जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो आपका 13 नंबर है ये भी सीबीएसई में आ चुका है दिल्ली बोर्ड में, और ये 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, बैलेंस शीट दिया हुआ है कैपिटल और क्लोजिंग है, फिर जैसे ही बैलेंस शीट दिया हुआ है क्या है, क्लोजिंग है, तो ओपनिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जैसा भी मैंने बताया ये नेट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जो इंटरेस्ट उनका पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिएगा, उस पर इंटरेस्ट निकालिएगा, इंटरेस्ट देने के बाद ड्राइंग का इंटरेस्ट उनसे कैपिटल का इंटरेस्ट ले लीजिएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट ले लीजिएगा, फिर नेट अमाउंट निकाल लीजिएगा, उस नेट अमाउंट को क्या कीजिएगा, दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट वापस मांग लीजिएगा उतना। अगर लॉस हुआ तो आपको ज़्यादा खर्चा है और इनकम कम है, तो लॉस हुआ तो उसको मतलब ज़्यादा आपने प्रॉफिट बांट दिया है तो पार्टनर से प्रॉफिट मांग लीजिएगा, हो जाएगा आपका आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, तो और कुछ बताने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 11, 12, 13, 14 सब एक ही तरह के हैं, 15 तक सेम क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लास्ट डेट है, ओपनिंग कैपिटल निकालिए पहले, बाद में कि आपको पता है आगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप से इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना रहता है पास्ट एडजस्टमेंट को। सेपरेट एडजस्टमेंट सेकेंड पार्ट है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल एडजस्टमेंट कर रहे थे, सबका नेट इफेक्ट निकाल लेते थे, और फिर डेबिट और क्रेडिट को हम लोग क्या करते थे, डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग क्या करते थे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके काम खत्म कर देते थे, सारा नेट इफेक्ट एक जगह लिख लेते थे। सेकंड कंसेप्ट है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, और सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर पूछ भी ले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी सेपरेट, अलग अलग, ईच एंड एवरी आइटम का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, बात खत्म। इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइए देखते हैं और हमारी क्लास आज की हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है कि द कैपिटल अकाउंट अमर हर्ष स्टूड 22 लाख एंड 3 लाख, फिर यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2 लाख होगा, 3 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, 2 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 17. It was subsequently ascertained that interest on capital 12% per annum was not taken into account while arriving at the divisible during the 16-17. Amar has withdrawn 20,000 and Harsh drawing 10,000. Net profit for the year amounted to 1,50,000. The partners share profit and loss 3:2.
और ये ISC बोर्ड में आ चुका है 2018 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यू आर पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। तो दोस्त अगर वहां पे रहता सिंगल वाले में तो क्या करते, क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, और कैपिटल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट करके क्लोजिंग डेट का तो क्या करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है, आपको अच्छे से पता है। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो ओपनिंग कैपिटल आएगा, एंड नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ड्राइंग किसके लिए है अवेलेबल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो इन दैट सिचुएशन आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने आता है, अभी हम लोगों ने जस्ट किया है। और अगर आपने 12, 13, 14, 15 किया है क्वेश्चन, तो सब में आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है। तो और फिर क्या करना है, वहां पहले की तरीके में करते तो क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड कर देते, क्रेडिट कर देते, और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं माइनस किया प्रॉफिट एंड लॉस से, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा, और उतना ही प्रॉफिट आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो पार्टनर को वापस मांग लेते, डेबिट कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेट एडजस्टमेंट करना है। तो सेपरेट एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा, एक एक पॉइंट को हमको ठीक करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और हम लोग कर रहे हैं सेपरेट एडजस्टमेंट इनकी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पार्टनर का नाम है अमर एंड हर्ष। क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख एंड 3 लाख। ड्राइंग हम लोग ने क्या किया, माइनस किया होगा तो प्लस कर दीजिए। ड्राइंग दिया हुआ है नीचे 20,000 एंड 10,000, 20,000 एंड 10,000। एंड प्रॉफिट हम लोगों ने क्या किया होगा, प्लस किया होगा तो माइनस कर दे, और प्रॉफिट कितना दिया होगा 1,50,000, और दोनों का रेशियो क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने का, 3:2, यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 90,000 एंड 60,000। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ बढ़े तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 1,30,000 एंड 2,50,000। क्लियर है। तो और इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए यहीं पे, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दिया हुआ है 12% का, तो कितना होगा 15,600 एंड ये होगा 30,000। क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने अच्छे से आता है, हम लोगों ने आज भी डिस्कस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आ गया। अब हम मेन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सेपरेट है तो ईच एंड एवरी का सेपरेट करना पड़ेगा। आसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। आइए देखते हैं जर्नल। अच्छा भाई, इसको लिख लिए तो लिख लो एक बार, नहीं तो बाद में बोलोगे लिखे नहीं, हटा देते हो। लिख लिए तो
पॉज कर ले भाई। ठीक है, जर्नल सबसे पहला ये फॉर्मेट बना के कीजिएगा भाई मेरे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट या आरएस का सिंबल दे सकते हो, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले क्या एडजस्ट होगा, सबसे पहले क्या एडजस्ट होगा, कितने की गड़बड़ हुई है, कितने की गड़बड़ हुई है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला गड़बड़ है, तो नेट इफेक्ट हम निकालते थे तो क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देते क्रेडिट, और इतना ही अमाउंट गड़बड़ हुआ है तो इसको वापस मान लेते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो नेट इफेक्ट आ जाता। फिर हमको जर्नल एंट्री कर लेते हैं नेट इफेक्ट का, लेकिन यहाँ क्या करना होगा, ईच एंड एवरी आइटम का सेपरेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1,50,000, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि पूरा प्रॉफिट वापस मांगो, नेट इफेक्ट नहीं, सेपरेट। तो पूरा प्रॉफिट वापस मांगो, तो पूरा का पार्टनर है अमर, तो अमर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कहाँ पे बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है हमारा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहीं पे बांटा होगा दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट 1,50,000 विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वापस तो वापस रिवर्स करो, 90,000 एंड 60,000, रेशियो 3:2। ठीक है, तो नरेशन क्या होगा, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसल्ड। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख लो साथ साथ में भाई, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, स्पेस की कमी है। ठीक है, अरे व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाने पे तो मिटाना पड़ता है भाई मेरे, लिखोगे जल्दी तब तो, पेज पे लिखे वहां भी तो पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लिए तो हटा दें। चलिए, पहला एडजस्टमेंट कर लिया हम लोगों ने, सेपरेट एडजस्टमेंट है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। और क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे दे पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट 45,600 ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, टू ए यानी अमर कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट, टू एच यानी हर्ष कैपिटल अकाउंट, दे दिया हम लोगों ने 15,600, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है भाई, लिख लो। ठीक है, उसके बाद जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पढ़े हो तो भूल जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में खर्चा आएगा, इतना याद तो है, याद है तो 11th में पढ़े होगे तो फाइनल अकाउंट खर्चा कहाँ डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, खर्चा है, तो वो भी डेबिट में जाएगा। और पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स के बीच में किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस समझो, डेबिट साइड में खर्चा डालेंगे, पढ़े हो तो पता होगा, ठीक है। तो अब क्या क्या हमने प्रोवाइड कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके चले, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 45,600 being interest on capital adjusted to P&L adjusted, interest on capital transferred to P&L adjustment account। ठीक है, अब सारा कहानी हो गया और कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना भी आइटम रहता है सबका ये ट्रीटमेंट करते। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को डेबिट कर देते और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाते, ठीक है। फिर अब लास्ट में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ये ट्रीटमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से देखो यहाँ पे एक बार देखो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बोल सकते हो इसको। यहाँ पे बाई प्रॉफिट 1,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,600। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1,04,400। उसको हम लोग बांटते हैं ऐसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या नाम, अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड हर्ष कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से बांटेंगे, 462,640 एंड 41,760, रेशियो 3:2, 150 150, वही करने वाले हैं यहाँ पे, समझ गए। तो वही हम लोग यहाँ पे बस अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट बचा इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। तो आइए बांटते हैं पार्टनर में, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। पूरा नाम लिखना, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में शॉर्टकट ऐसे मत लिखना, अभी सीखने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है गुरु, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा अच्छे से। सेपरेट एडजस्टमेंट में ईच एंड एवरी एंट्री को सेपरेट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तो इंटरेस्ट निकालना था तो ओपनिंग कैपिटल था नहीं, तो क्लोजिंग को ठीक करके ओपनिंग निकाला, ओपनिंग पे हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला। अब कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो है नहीं,
बस एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे पहले गलत प्रॉफिट बट गया है, बंटवारा हो चुका है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। प्रॉफिट जब पार्टनर को देते हैं तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वापस से पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और आसान लैंग्वेज में पार्टनर से वापस मांग लेंगे। ठीक है, वापस मांग लेंगे तो प्रॉफिट कैंसिल हो गया 150 का। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट को कहाँ लेके चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होकर जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। लाइक ये लिख लिए तो पूरा जनरल एंट्री अच्छे से तो देख लिए। एक बार देखो, मैं पूरा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब लिख लो। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ, जर्नल एंट्री फर्स्ट 2 देख लिए, फिर जर्नल एंट्री लास्ट का 2 देख लीजिए, ये हुआ। लास्ट का अमाउंट ये कैसे निकला, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे हम लोगों ने निकाला है, तो ऐसे आता है। तो इसी के साथ ग्रुप होता है आपका इन ये पास्ट एडजस्टमेंट या फिर अकाउंट एडजस्टमेंट ऑफ इन द क्लोजिंग अकाउंट। टॉपिक खत्म। इतना क्वेश्चन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। ठीक से कर लो, सिर्फ क्लास भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आराम से शांत मन से क्लास के साथ साथ क्वेश्चन करो। क्लास खत्म होने के बाद एक और क्वेश्चन करो। स्टडी मटेरियल टटोलो, किसी भी राइटर का, किसी भी बुक का, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो 2 4 5, या प्रीवियस ईयर के आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन तो आप टटोल के देखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो कमेंट में लिखना क्या दिक्कत है। जो मटेरियल यूज किया है एंड प्लस और क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।